मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार पाल जी का जन्मदिन मनाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई के अलावा देश के कोने कोने में गरीब परिवार की बेटियों की कन्यादान देने दिलाने व पूजा, महायज्ञ, भागवत राम कथा, महाभंडारा कराने और रामायण सीरियल के माध्यम से धार्मिक जागृति पैदा करने वाले प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम कुमार पाल जी का जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उनके परिवार के अलावा पाल सेवा संघ के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर देव पाल जी प्रमुख रूप से उपस्थित होकर जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी आयु की कामना की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवक श्री राम कुमार पाल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। बात के रूप में आज बड़े भैया को क्या कुछ देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे समाज के रत्न और समाज के शुभचिंतक पाल गढ़िया धनगर समाज के बहुत ही कर्मठ पुरोधा, जिनके पचिन्हों पे चल के समाज आज आगे बढ़ रहा है। मुंबई में ही नहीं, पूरे देश में जिन्होंने अपने नाम से समाज को गौरव प्रदान किया है। हम पाल सेवा संघ परिवार की तरफ से हमारे बड़े भाई आदरणीय राम कुमार पाल जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, नेहरू युवा केंद्र हो, साक्षात इंटरटेनमेंट के माध्यम से, रामायण सीरियल के माध्यम से उन्होंने धार्मिक जो जागृति पैदा की है और हमारे समाज में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया है। आज उनके 60वें वर्षगांठ पर हम सभी परिवार के लोग उन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। हमारी कुल देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए, जिनको हम आराध्य देव मानते हैं, और हमारे सभी आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बड़े भाई को हमारी जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है 100 साल तक जीवन प्रदान करें। जीवेश श्रद्धा सतम की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनके नेतृत्व में पाल धनगर गढ़िया समाज मुंबई ही नहीं पूरे देश में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने मुकाम को हासिल करे। मुंबई के पाल समाज को जो सपना है कि मुंबई में अपने समाज का एक गौरवशाली इतिहास बने और समाज का एक बहुत बड़ा सभागृह बने, उनके नेतृत्व में बने, और पाल सेवा संघ उस काम पे आगे बढ़ रहा है। हम ये चाहते हैं इस तरह से आगे बढ़ते रहें। भाई साहब ने समाज के तमाम कार्यक्रम किए हैं और हर कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान किया है। मैं पूरे संघ परिवार की तरफ से उनको ये शुभकामनाएं अपने शब्दों में देना चाहता हूँ कि सुख शांति और समृद्धि की मंगलमयी शुभकामना, प्रियवर समर्पित आपको दिल की ये सद्भावना, खिले गुलशन आपका चमन हरियाला रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर दीप उजियाला रहे। सुख शांति और समृद्धि की जो ये हम लोग शुभकामना लेके आए हैं वो फलित हो। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कामों से सबको प्रसन्न करें, समाज को, और उनका नाम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। और आज जो 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, एक बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति के जीवन में 60 वर्ष पूरा करना एक बहुत मील का पत्थर होता है। अब आगे आने वाला समय जो उन्होंने साम्राज्य बनाया है अपने काम से, वो आगे बढ़ रहा है, और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उन्होंने नाम कमाया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है। उनके ही बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अभी पिछले ही रविवार के एक बड़े कार्यक्रम में भैया ने अपने नेतृत्व में समाज को एक दिशा देने का काम किया है। उन्होंने एक निर्देश भी दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको, हम लोगों को भी उम्र लगे, स्वस्थ समृद्ध सुखद हो हर दिन, चमके खुशियों की मोती से, रोशन रहे सदा घर आंगन, दमके दीपों की ज्योति से। इतनी खुशी मिले जीवन में, दामन भी छोटा पड़ जाए, आज जन्म दिवस की मध्य बेला में दिल की दुआ तुम्हें लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पाल सेवा संघ परिवार की तरफ से। भाई साहब पूरे पाल समाज के सेवा संघ के मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक आपको विशेष जानकारी देना चाहूँ, जैसे कि मैं पेशे से पत्रकार होने के नाते आज लगभग 2500 वर्ष से भाई साहब से जुड़ने की वजह से आपको ये बहुत अच्छी जानकारी है कि आज सैकड़ों कन्यादान भाई साहब के करकमलों द्वारा हुआ है, और मुट्ठी बंद हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आगे करके उन्होंने कभी आगे आने की कोशिश नहीं। कोई भी गरीब का अगर बेटी हो, शादी हो, विवाह हो, किसी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो ऐसे समय में हमारे बड़े भाई, जो भगवान ने इनके माता पिता ने बहुत अच्छा नाम रखा था कि राम,
और सचमुच से श्री राम के रूप में जो प्रभु राम थे, हर दिन दुखियों के दुख को, दर्द को सुनते थे, उनके राज्य में कभी प्रजा दुखी नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से मैं भी भावुक हो गया कि ऐसे ऐसे लोगों की मदद किए हैं जो कभी सपने में भी कल्पना, लोग जन्म दिए हैं उनके माता पिता ने, मगर पालन पोषण श्री राम भैया ने किया है। ऐसे कन्यादान दिया जिसकी औकात नहीं थी कि अपने बेटी को घर में पहुंचाने की, उसके बेटे की औकात नहीं थी, उस बाप की औकात नहीं थी पढ़ाने की, मगर उन बच्चों को आज ऐसे ऐसे बेटी को घर बसा दिया। ऐसा ऐसा काम आज हमारे श्री राम भैया किए। मैं तहे दिल से अपने मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से, आप लोगों पूरे समाज सेवकों की तरफ से मैं उनका ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जैसे लोगों की भी उम्र ऐसे समाज सेवकों को लगे, ताकि हम ऐसे समाज सेवक अगर समाज में रहेंगे, देश में रहेंगे, तो दिन दूना रात चौगुना पीड़ित लोगों की भविष्य उज्जवल रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। भाई, आज आपका जन्मदिन है, 60 वर्ष के जन्मदिन की मैं आपको शुभेच्छा देता हूं पूरे मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से। आज इतनी बड़ी संख्या में और मुंबई के आप देश के कोने कोने से आपको शुभेच्छा रहे आशीर्वाद के रूप में। आज 60 वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस सभी मेरे भाइयों प्रेमियों का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं सेवक तो हूँ ही, मैं कोई अग्रणी आदमी नहीं हूँ, एक साधारण सेवक हूँ, और जो फल मिलता है वो कर्म का मिलता है। और जितने भी आज पोस्टर बने विरार से यहाँ तक लगे, उन सब का मेट्रो टीवी के माध्यम से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और सारे पोस्टर बैनर्स जो लोग हैं वो अपने प्यार से लगाए हैं, मैंने किसी को धन उपलब्ध नहीं कराया। यही प्रेम और यही आशीर्वाद कहलाता है। धन्यवाद। मैं एक आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक हट के मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आपने कई मुद्दे उठाए थे। वक्फ बोर्ड का आपने मुद्दा उठाया था। वक्फ बोर्ड ने एक कानून, अभी वहां के जो सुप्रीम जिसको बोलते हैं अध्यक्ष, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अभी जो भी जितने मदरसे हों उस मदरसे के अंदर रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, और वहां पे जो राम के जो चरित्र हैं उसका गुणगान किया जाएगा। इस पे आपको किस नजरिए से देखते हैं? ये बात तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नामुमकिन भी है, मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ कानून अभी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि भाई ये जो 284 किलोमीटर उनकी संपत्ति बनी है, एक केरल राज्य और पंजाब के जितना, उसमें कितनी संपत्ति उन्हें खरीदी है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है, या किसी ने वक्फ का मतलब होता है दान, तो कोई दान दिया है, रजिस्ट्री है, इस टाइप के पेपर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाए, या इसको कोई चैलेंज करे। तो इस तरह से जो सरकारी भूमि पर इन लोगों ने मदरसे और मस्जिदें बनाई थी और फिर उसमें वक्फ लगाया था, ये सब खुलासा होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अच्छा इशारा दिया है। नहीं, जो उन्होंने रामचरित्र का बात कर, रामचरितमानस पढ़ाने की बात कही है, उन्होंने एक फरमान जारी किया। क्या सचमुच आप ये अगर होता है तो कैसा आपको, इसका श्रेय किसको जाता है? सर, ये नहीं होगा, ये बहुत कड़वा सत्य है। सनातन और उनका सीरिया एक साथ नहीं हो सकता। हम लोगों को भी और उन लोगों को भी कुछ समझौता करना पड़ेगा। उनको हमारा जय श्री राम सुनना पड़ेगा और हमें उनका नारे तकबीर सुनना पड़ेगा। ये जो भूल हो चुकी है, इतनी सुधार हो नहीं सकती है। एकता के लिए दोनों चीज़ जरूर दोनों को सुनना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जय श्री राम सुनना नहीं चाहते। हम तो उनकी अजान भी सुन लेते हैं, हम तो उनके नारे तकबीर सुन लेते हैं, हम उनके सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है। वो हमारे दुर्गा पंडाल में आके नमाज कर लेंगे, लेकिन हम उनके यहाँ जाके कुछ नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये एकता लानी बहुत जरूरी है। वो जय श्री राम सुने और हम नारे तकबीर सुने। सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि 500 वर्ष के बाद जो अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हुए, कितनी उसमें पीड़ा, जो तुमरा जैसे दीदी लोगों को इतनी पीड़ा पहुंचाई गई, कितना यातनाएं दी गई, और उसके बाद 500 वर्ष बाद भगवान वहां विराजमान, क्या किस नजरिए से देखते हैं और आपको इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? इस पे यही कहना चाहूंगा, ये सनातन धर्म है जो कानून की धारा से, कानून से लड़के, जहाँ पे 80% भारतीय होने के बाद भी कानूनी लड़ाई लड़ी। ऐसा किसी अन्य देश में बताओ, किसी अन्य देश में, चाहे बगल में पाकिस्तान देख लो, उन्होंने मुजाहिदीनों को भगा दिया, मुसलमान को भगा दिया। लेकिन और वहाँ पे कोई मुस्लिम कानून से अपनी चीज को वापस पाएगा, लेकिन हिंदू सनातन धर्म है, ये हिंदुओं ने किया।
लेकिन ये नकली सेकुलरिज्म का जवाब जनता को देना चाहिए, जनता की जागृति आना चाहिए। हर काम वो कहते हैं सरकार करे, और वो जो काम करते हैं सरकार से पूछ के करते हैं, वो कर बैठते हैं और सरकार उनको प्रोडक्शन देती है, सरकार ब्रेकेडिंग लगाती है, मार भी खाओ और फिर कानून भी झेलो। ये हम लोग सनातनी का जो है जागृति लानी पड़ेगी, जरूरी नहीं है। ये आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश के रूप में आप आज क्या देते हैं बोलना अब चाहिए? इस दौर में तो मैं यही कहूँगा, जो वो राम मंदिर तो हमारे 500 साल के बाद मूल स्थान पे भगवान स्थापित हुए हैं, लेकिन ये जो मदरसे में जय श्री राम के पाठ पढ़ाने की बात है, साथ साथ ये भी वही जो मैंने आपको कहा कि नारायण तकबीर वो बोले और जय श्री राम हम बोले, ये दोनों सुनेंगे तो ही इस देश में कुछ हो सकता है, नहीं तो शायद एक और बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा कुछ होने की आदत हो सकता है।